एसआईआर को लेकर लगातार फॉर्म भरे जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बीएलओज बैठे हुए हैं, लोगों के घरों में भी जा रहे हैं, सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दें। इसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 52 के प्राथमिक सरकारी विद्यालय में, और यहाँ पर भी आप देखें तो तमाम बीएलओज बैठे हुए हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। जिनके पास पूर्ण जानकारी नहीं है या फॉर्म भरने में कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो भी बीएलओज के द्वारा साझा किया जा रहा है कि आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत यानी कि मतदाता शुद्धिकरण के तहत आप अपना फॉर्म फिर से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं आई हुई हैं, कईयों को कई समस्याएं हैं। ऐसे में बीएलओ है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया, क्योंकि 4 दिसंबर तक पूर्ण करना है। एक तरह से देखा जाए तो 70% ही हो गया है, क्योंकि क्या हो रहा है ना अभी कि सिर्फ वही काउंट किया जा रहा है जो जुड़ रहे हैं नाम, जो कट रहे हैं उनका भी नहीं काउंट किया जा रहा है। तो अगर टोटल देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70% काम हो चुका है, क्योंकि उनको अभी काउंट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए। और समस्या ये आ रही है एक्चुअली कि टेनेंट ज़्यादा हैं, वो माइग्रेट हो चुके हैं, यहाँ उनके पास ऑलरेडी 3-4 वोट हैं, मतलब वो कार्ड है, और उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, वो अवेयर नहीं है कि ये इलीगल है या नहीं करना चाहिए ऐसा। और कई बार जब हम उनको कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तो बिहार में है, बिहार का है। तो मैंने कहा कहाँ का रखना है आपको, तो कह रहे कि नहीं यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, तो यहाँ का काट दीजिए, हमें बिहार में ही मिलता है तो हम वहीं का रखेंगे। तो एक्चुअली लोगों में ये चीज़ है कि जहाँ हमें मिलेगा कुछ वहाँ का हम रखेंगे, और वो बनवा जहाँ रहते हैं वहाँ का बनवा लेते हैं। अभी 2-3 को कॉल किया, कुछ गुड़गांव हैं, कोई हरदोई हैं, कोई बिहार में हैं। तो ये समस्याएं हैं, उनको हम ट्रेस करने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो ये एक्चुअली जो माइग्रेटेड लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं, जैसे छलेरा हो गया, होशियारपुर हो गया, गिझौड़ हो गया, इन सब जगह में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लोकल भी उनको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रेस करने की दिक्कत हो रही है। नहीं तो काम तो 100% हो जाता है। कैसे लोग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, देखा जा रहा है उत्साह? लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं है, अगर सच्चाई बताऊं तो इतनी जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस का रीज़न ये है कि ये सुबह निकलते हैं काम में, रात में आते हैं, तो इनको इस चीज़ का पता ही नहीं है कि क्या है। अब 1-2 जगह तो कई बार ऐसे आया है, हमने फ़ोन किया, कॉल किया कि एसआईआर हो रहा है, तो उनको समझ में आता है एफआईआर हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। और इनके साथ ये समस्या है कि कई साइन नहीं करना जानते हैं, कई फॉर्म भी हमें ही भरना पड़ता है। मतलब छोटे निम्न वर्गीय परिवार के हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको इस तरह के फॉर्म तो समझ में नहीं आते हो? नहीं आते हैं, उनको नहीं आ रहा है समझ में, ये दिक्कत तो है। ये ग्राउंड लेवल पे तो समस्या है थोड़ी। तो आप लोग जैसे घर जाती होंगी लोगों को, क्योंकि आप लोग को 3 बार एक मतदाता को कांटेक्ट करना है या एक मतदाता के घर में जाना है 3 बार, तो आप लोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि समय कम है, 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया, आज 27 तारीख हो गई, 4 दिसंबर तक कंप्लीट करना है। तो आप लोगों के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, बीएलओज हैं। कल एक महिला का वीडियो आपने देखा होगा कि वो रो रही हैं, उनकी बेटी उनको चुप करा रही है कि रात को लोग 3-3 बजे उस महिला बीएलओ को फोन कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हम रात प्रकार की समस्याएं आप लोगों को, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग ने तो एक दिशा निर्देश दे दिया, उसका पालन एसडीएम, डीएम, लेखपाल सबको करना है, लेकिन करना काम आपको ही है। इकलौता काम बीएलओ के ऊपर है, वो ऊपरी सब आदेश दे रहे हैं, लेकिन करना आपको है, टारगेट पूरा आपको करना है। बिल्कुल। तो सवाल भी आप पे ही खड़े कर दे। बिल्कुल, तो जो काम करता है सवाल भी उसी से होता है। किस तरह की चुनौती है? चुनौतियाँ तो काफ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम में हमें अपना टारगेट मैक्सिमम करना है। आप अगर हमारी स्थिति जाने तो सच्चाई ये है कि हम लोग खाना दोपहर का भूल गए, अब तो भूख ही मर गई है। खाना तो हम खाते, रात में नींद ही नहीं आती है। अगर हमने कर भी लिया तो प्रेशर इतना है कि वो प्रॉब्लम तो है, मतलब वो प्रेशर तो है, और प्रेशर में ही एक्चुअली ये काम हो रहा है। आपने जौनपुर या गोंडा का सुना होगा, एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। खैर उतने हम कमज़ोर नहीं हैं, मतलब वो अपने परिवार को उन्होंने बताया कि हमें दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों से कि जल्दी जल्दी पूरा करो, तो उस तरह का
ये तो है दबाव। के फोन है क्योंकि यहाँ के डीएम ने भी बोला है गौतम बुद्ध नगर की कईयों पे एफआईआर बीएलओ पर की गई है, कईयों की शिकायत की गई है। तो लेकिन देखिए ठीक है, वो प्रेशर तो है, प्रेशर तो है, करना पड़ रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा देखिए, मैं अगर ज़्यादा बोल जाऊँ तो बच्चे बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावित तो स्कूल के बच्चे हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम भी बच्चों को मिस कर रहे हैं, बच्चे भी हमें मिस कर रहे हैं। तो हम अभी, लेकिन हमें बस अभी इसके अलावा तो कुछ और दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अब प्रेशर है तो प्रेशर में काम भी करना है। कितने घंटे काम हो जाते हैं इस वक्त पिछले एक देखिए मैंने बताया ना कि सेक्टर्स का फिर भी आसान है वो ट्रेस करना। गांव की बहुत बहुत मुश्किल है। कल भी मैं जाटा बस्ती चौहान गली गई हूँ, तो उन लोगों को समझ में ही नहीं, कई लोकल लोगों को भी समझ में ही नहीं आया, क्योंकि माइग्रेट हो चुके हैं लोग। अब उनके फ़ोन नंबर्स उन्होंने चेंज कर लिया है, अब उन्हें हम कहाँ ढूंढें। ये आपको कहा जा रहा है कि आप पूरे करो जल्दी से जल्दी। हाँ, टाइम कम है, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा, अब इसमें ज़्यादा क्या होगा। परिवार कैसे संभाल रही हैं फिर? परिवार से तो हम कट ऑफ है, बिल्कुल कट ऑफ है। बता तो रही हूँ, खाना नहीं बन रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम कॉल्स इतने आते हैं, हम सुबह कॉल्स करके सबको कि भाई कहाँ हो आप, कैसे, क्योंकि सब काम पे भी निकल जाते हैं ना, तो कॉल्स करने में फिर इतने कॉल आते हैं। लिटरली हम कहीं भी जा रहे हैं तो टॉयलेट भी जा रहे हैं तो फ़ोन लेके जा रहे हैं। घर में कितने बजे तक काम कर रही हैं? रात को 1-1, 2-2 बजे तक? क्योंकि एक बीएलओ से बात हुई सेक्टर 12, हम बोली हम रात भर काम करें, हमारा परिवार समझदार है, कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन बहुत लोगों के परिवार कोऑपरेट नहीं करते, तो उन बीएलओ के लिए चुनौती है। बिल्कुल नहीं, परिवार से तो बातचीत तो बंद ही है, मतलब कुछ उनको भी समझ में आ रहा है, घर में वालों को भी समझ में आ रहा है। घर की स्थिति आप देखोगे तो पूरे सब वही सारे यही पेपर्स और सारे ढूंढने में, करने में, उसी में हम लगे हुए, वही पूरा घर में फैला हुआ है, वही चीज़ है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि इसका समयावधि बढ़ाई जानी चाहिए जिससे कि थोड़ी सी राहत हो जाए उन वोटर्स के लिए भी और आप सभी के लिए भी? मैं अगर इस पर बोलूँ तो 2-3 चीज़ों पे पहले वर्कआउट करना चाहिए था। पहली बात तो कि थोड़ा जागरूकता अभियान पहले चलाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि लोगों को अवेयर ही नहीं थे, तो जब काम शुरू हुआ तो आधा टाइम तो वैसे ही निकल गया। जागरूक करने में, समझने में, उनको बताने में क्या, और उनको पहले तो लग रहा है नया वोट बन रहा है, हमारा तो है, हमारा तो बना है, वो यही चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। चीजें नहीं समझिए कब एक जगह हो सकता है। हाँ, वो चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं, हमारे तो हैं 3-4 बने हुए हैं, वो इनको पता ही नहीं है चीज़ें। ये चीज़ें ना, ये पहले से ही होना चाहिए, और थोड़ा सा सख्त कानून होना चाहिए कि भाई कार्ड एक ही बने। हमेशा अभियान चला दिया जाता है, जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको लगता है बन रहा है, बना लो। अब फ़ोन किया मैंने कि कहाँ का रखना है, तो कहते हैं हम तो दोनों जगह का रखेंगे। तो इस तरह की समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि अगर चाहें तो ये इतना बड़ा काम नहीं है। अगर जैसे KYC आप कराते हो, है ना, तो आपका ट्रेस हो जाता है, इस तरह का कुछ किया जा सकता है और आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबके 99% के इंडिया में आधार बने हुए हैं, तो इसको क्यों नहीं लिंक किया जाता है? हमारे मतलब इससे देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ मनी है। क्या बताइए, ऐसे क्या ये विकसित भारत की हम ऐसे कल्पना करेंगे? इस तरह से कल्पना करेंगे? क्यों नहीं इसको किया जाता है इस तरह का, कि चीज़ों को इजी किया जाता है, चीज़ों को इस तरह का, मतलब आप KYC जिस तरह से होता है ऐसे आधार से लिंक कराइए ना। 99% लोगों का आधार है। एक जिम्मेदारी तो अभी और आने वाली है आप सभी के ऊपर, क्या कि जनसंख्या को लेकर अब वो फिर से होना है अगले साल, तो उसमें भी आप लोग की भागीदारी रहेगी, तो एक जिम्मेदारी से निकली। टीचर्स देश का निर्माता है ना, तो जिम्मेदारियों से कहाँ भागना है? टीचर्स तो क्लासरूम के लिए बना है ना। अब वही तो है ना, मैं तो यही कहूँगी, आए थे, जनगणना होगी तो फिर आप लोग को उस काम में लगना होगा। मेरे 2-3 सवाल हैं, शायद मैं इससे घेरे में भी आ जाऊं, लेकिन मेरे 2-3 सवाल हैं। मैं तो कहती हूँ, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, है ना, आए थे हम पढ़ाने के लिए, आए थे शिक्षक बनने के लिए, बन गए BLO, है ना। और मेरा तो यही कहना है कि समझना चाहिए प्रशासन को कि सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स को ही क्यों लगाया जाता है, प्राइवेट की टीचर्स को क्यों नहीं? क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये जो स्कूल जो खाली जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहे? उनके टीचर्स को क्यों नहीं लगा रहे हैं? जल्दी काम हो जाएगा ना।
देश तो सबका है, सिर्फ सरकारी टीचर्स थोड़ी है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है ना, मतलब इस देश का क्या है कि जो वोटर्स है उसको तो राजा बना दिया गया है ना, और जो काम करने वाले हैं, जो बीएलओ हैं, उन पे इस तरह से करते हैं, अरे आप यहाँ नहीं पहुँचे, आप वहाँ नहीं गए, आप वहाँ तक आए, वहाँ नहीं गए। आप ये समझिए, हमारी स्थिति को कोई समझ रहा है कि हमारा खाना पीना और प्रेशर ये कि हमें कम समय में टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करना है। आप लोगों में तो एफआईआर भी हुई है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में डीएम साहब ने आदेश दिया हुआ है। तो क्या मानती हैं कि ये सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। आप क्या मानते हैं सर? सही बात है सर। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों के लिए? चुनौती कितनी है? क्योंकि एफआईआर हुई है बीएलओज पे, आपने पढ़ा होगा, यही नोएडा में कई सारे बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़े हमारे पास हैं, पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला हो, गोंडा हो, हर जगह से ऐसी कहानी आ रही है। तो आप लोग के मानसिक तौर पे कितना प्रेशर है? क्योंकि संविधान के रक्षक एक तरह की बातें होती हैं, नीति निर्माण की बातें होती हैं, ऐसे में वोटर आईडी कार्ड कैसे बने, सही तरीके से बने, और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी आप पर है। एसडीएम हो, डीएम हो, सभी लोग का प्रेशर आप पर आ रहा है, चुनाव आयोग का प्रेशर आप पर है, जवाब आप लोग को देना है, सड़कों पर आपको जाना है, लोगों को ट्रेस आपको करना है। जी सर, पूरा मतलब वो जिम्मेदारी है, मतलब इस पर मतलब घर घर जाके पीएलओ को मतलब, जी सर, पूरा दिन लग जाता है इसी में काम में। घर को समय दे पा रहे हैं? जी नहीं दे पा रहे सर। परेशान होते हैं आप भी? जी सर, पूरा मतलब दिन रात, मतलब रात में भी करना पड़ता है ये काम ऑनलाइन, घर पे बैठ के भी करना है। मतलब पहले फॉर्म इकट्ठे करेंगे, फिर उनको रात को मतलब ऑनलाइन करेंगे। और नहीं करेंगे तो ऊपर से डांट? हाँ पड़ेगी। मतलब दिन में तो फॉर्म इकट्ठे करने, फिर रात को ऑनलाइन करने पड़ते हैं। 4 तारीख तक ख़त्म करना है, 4 दिसंबर तक। हाँ। ये बताइए कि आपने बहुत सारी घटनाएं जो सुनी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं बीएलओज, या जो इस्तीफा दे रहे हैं, जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। वाकई में वो स्थिति आई है बीएलओज की, आ रही है, या है स्थिति वो चुनौतीपूर्ण स्थिति है? आप उनकी कंडीशन को समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसा बड़ा स्टेप उठाया। यस, ये स्थिति है। मतलब अब पूरा मतलब प्रेशर है, करना पड़ेगा मतलब काम तो। दिन भर में अधिकारियों के फोन आते होंगे? आते रहते हैं, अभी आए थे अधिकारी, क्या बोल के गए थे? कि मतलब जल्दी कीजिए काम आप। टारगेट दिया गया है आप लोगों को कितना कितना, एक शब्द? हम्म, एक बीएलओ को टारगेट दिया गया है कि वो पूरा एक कंबाइन आप लोग सब मिल के कर रहे हैं? सबका अलग अलग है ना, मतलब कितना आपको दिया गया टारगेट? मेरा है 1031 का है। कितना हो गया? मेरा 50% हो गया। मात्र 7 दिन बचे हैं, हो पाएगा? कोशिश कर रहे सर, कोशिश कर रहे हैं। वही रात दिन फिर एक करो, खाना पीना सब भूल जाओ। पूरा मतलब वो करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं तमाम बीएलओ साहब हैं जो तमाम सूची लेकर बैठे हुए हैं, और इसी के तहत ये सभी काम कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी निर्वहन करने की पूरी कोशिश की जा रही है बीएलओ की से। आपका हो गया? मेरा हो रहा है। फॉर्म समझ में आ रहा है जिस तरह के फॉर्म है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी नहीं समझने पूरा समझ में आ रहा है, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है और वोट के आधार पे चल रहा है। जिनकी कमी है तो आईडी। नौकरी पेशा है आप? जी, नौकरी पेशा है? नहीं, मैं बिजनेसमैन है, मेरा अपना बिजनेस है यही सेक्टर 34 में। तो मैं कुछ कागज़ मंगाए थे तो लेके आया हूँ मैं। कोई वोट में नाम हम तो नहीं कटा है वोटिंग में पहले? नहीं, कभी नहीं कटा, कंटिन्यू जब से वोट मैंने डाला पहली बार से। आपका सर हो गया? कोई समस्या फॉर्म भरने में या कुछ इसमें? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सब बढ़िया। तो लोग आ रहे हैं अपना एसआईआर के तहत यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जिनको कोई समस्याएं हैं उसके लिए बीएलओज बैठे हुए हैं समझाने के लिए, लेकिन ये सरकार को समझना होगा, चुनाव आयोग को समझना होगा कि इतना कम समयावधि दी गई है, 1 महीने का समय अंतराल, और ऐसे में एक एक बीएलओज पर 1500 2000 का टारगेट पूर्ण करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। एक एक घर में 3-3 बार जाना, और ऐसे में जो आत्महत्याएं हुई हैं वो अपने आप में एक सवाल है जिस पर चुनाव आयोग खामोश है अभी भी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो हमने आपको दिखाई, जो बीएलओज बता रहे हैं कि किस तरह से वो ना परिवार को समय दे पा रहे हैं, दिन भर रात भर
इसी तरह से काम करते रहने हैं। ऊपर से अधिकारियों का जो प्रेशर है कि जल्द से जल्द एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाए। कैमरा दीपक साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 नोएडा।